गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। और जो खेलने वाले हैं, कूदने वाले हैं, खिलाड़ी हैं, वो तो हमेशा स्वस्थ ही रहते हैं। चलो ठीक है। आज ऑनलाइन के अंतर्गत हम संस्कृत विषय की पाठ दूसरा चंद्रस्य चमत्कृति, इस पाठ का सार संस्कृत से हिंदी में करेंगे। करने से पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर में क्या है, उसका सार क्या है। अगर थोड़ा सा भी हमें भाव पता होता है तो उस स्टोरी को पढ़ने के लिए, उस संस्कृत को जो चैप्टर है वो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है और उसका भाव हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है। एक बार की बात है कि नंद नाम का एक राजा था। उसकी सभा में चाणक्य नाम के एक महामंत्री हुआ करते थे। किसी कारण से उन्हें जेल में जाना पड़ा, फिर जेल से उन्हें उपमंत्री भी बनाया गया। फिर भी उनको उस नंद राजा द्वारा अपमानित, प्रताड़ित किया गया। नंद ने उन्हें अपने यहाँ से निकाल दिया। जाते समय चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं तेरे इस वंश का नाश कर दूंगा। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा लेकर कहा कि जब तक मैं तेरे वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक अपने सिर की जो चोटी है वो नहीं बांधूंगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद ऐसे युवक की खोज करता है जो बुद्धि से, कौशल में निपुण हो, चतुर हो, चतुराई से भरा हो, कहने मतलब सूरवीर हो, निडर हो। ऐसे करते करते कई महीने गुजर जाते हैं और एक दिन उसे वो बालक मिल जाता है। वो बैठा बैठा कई देर तक उस बालक की कलाओं को देखता रहता है और उसके मन में आ जाता है कि यही बालक है जो तुम्हें अपने अपमान से बदला दिला सकता है। तब वो उसकी माँ के पास जाता है जिसका नाम मुर्रा होता है। देवी मुर्रा से वो प्रार्थना करता है कि मुझे आपका बालक चाहिए जिसे मैं शिक्षा दूँ और एक राजा बना सकूँ। तो वो प्रसन्न हो जाती है और वो उसको चाणक्य को समर्पित कर देती है। चाणक्य उसको पूरी शिक्षा दीक्षा देता है, राजा की तरह रखता है और उसे निपुण करने के बाद, उसे पूरी शिक्षा देने के बाद एक दिन नंद ने कोई अपनी राजसभा में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें सभी देशों के राजा वहाँ आए और उनसे एक शर्त रखी गई कि एक पिंजरे में शेर रखा गया, शेर सिंह, और उसे कहा सबको कि बिना पिंजरा खोले तोड़े इस शेर को बाहर निकालना है। जिस बच्चे में या जिस राजा में इतना सूरवीरता हो, चतुराई हो, बल हो, वो ये काम करे तो मैं उसे अपने राजसभा में सभी के सामने बहुत बड़ा पुरस्कार प्रदान करूँगा। यही घोषणा पूरे नगर में भी कराई। तो फिर क्या था, चंद्र भी वहाँ आया। उसने सभी राजाओं को देखा। सभी राजाएं चुपचाप और मौन नतमस्तक होकर वहाँ बैठे हुए थे। फिर उसने उसको क्या किया, उसने बताया कि मैं कर सकता हूँ और उसने चारों तरफ ईंधन लगाया। लगाने के बाद वो जब जला, उसकी तपस से वो शेर मोम का बना हुआ था, पिघल के बाहर आ गया और इससे राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उसे बहुत बड़ा इनाम दिया और आगंत में जाकर इतिहास में वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये तो थी कहानी इसकी। अब हम आते हैं इस चैप्टर के ऊपर जो ऐसा है। कश्चित पद्म नाम नृपः आसीत्। कभी महापद्म नाम का राजा था। उस तस्य महामंत्री नाम सकटरा आसीत्। उसके महामंत्री का नाम सकटर था। एकदा स मगध नरे से कुपितम भूत्वा तम सकटर तस्य परिवारां स कारागृहे स्थापितवान्। एक बार की बात है कि वह मगध नरेश कुपित होकर उस महामंत्री सकट को और उसके परिवार के साथ उसे कारागृह में डाल देते हैं। तस्य भार्या पुत्रा च कारागारा चैव मृतः। उसकी पत्नी और पुत्र उस जेल में ही मर जाते हैं।
अनन्तरः स तदा पुनः उपमहामंत्र्यं पदम अलंकृतवान। बाद में वह उसे पुनः बाहर निकालते हैं जेल से और पुनः उप महामंत्री के रूप में पद पर अलंकृत करते हैं, बैठाते हैं। तदा स राजा तम पुनः आहुतवान। बाद में वह राजा उसे पुनः बुलाता है। चाणक्य अपनी नंदनेन अपमानितम एक संस्कृत शिक्षा आसीत्। चाणक्य भी नंद से अपमानित एक संस्कृत शिक्षक थे। स एव चंद्रगुप्त शिक्षितवान। उन्होंने ही चंद्रगुप्त को शिक्षा दी। यदा राजा राजस्य ब्राह्मणम आहुतवान। जब राजा राज्य के ब्राह्मणों को बुलाता है। तदा नंद चाणक्यम दृष्ट्वा तम क्रोधेन प्रताड़ितवान अपमानितवान च। जब राजा चाणक्य को देखता है, कौन राजा? नंद चाणक्य को देखता है तो उन पर बहुत क्रोधित होता है और क्रोध में उनको प्रताड़ित करता है, भगाता है और उनका अपमान करता है। एतेन अपमानेन सह क्रोधित भूत्वा प्रतिज्ञतवान। ऐसे अपमान से वह क्रोधित होकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यावत् नंदवंशस्य विनाशम न करिष्यामि तावत् शिखरम न विनेष्यामि। जब तक नंदवंश का विनाश नहीं करूँगा तब तक शिखर मतलब चोटी नहीं बांधूंगा। एव निश्चितं कृत्वा स योग युवकम अन्वेषणाय संकल्पितवान। ऐसा निश्चित कर वह एक योग्य युवक की खोज के लिए निकल पड़े। चंद्र तस्य एव अन्वेषणम आसीत्। चंद्र ही उनकी खोज थी। चंद्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। यदा चाणक्यम चंद्रस्य बुद्धिकौशलम दृष्ट्वा तदा तस्य माते देवी मुर्रै निवेदितवान। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त की बुद्धि कौशल को देखा तब वह उनकी माता मुर्रा से निवेदन किया। क्या किया? यत् स चंद्र नृपरूपेणम शिक्षितवान इच्छति। मैं यह चंद्र को मैं यानी वह चंद्र को राजा के रूप में शिक्षित करना चाहते हैं। देवी मुर्रा चंद्र चाणक्याय समर्पितवती। देवी मुर्रा ने चाणक्य को चंद्र समर्पित किया। एकदा स चंद्र साकेतेन सह राजसभायां गतवान। एक बार वह चंद्र मतलब चंद्रगुप्त साकेतेन मतलब होता है वही चंद्र चाणक्य के साथ राजसभा में गए। तस्मिन् दिवसे कश्चित् नृपः नंदस्य राजसभायाम् एक पिंजरस्थः सिंहं प्रेषितवान। उस दिन कुछ राजा नंद के राजसभा में एक पिंजरा में सिंह को लाते हैं। एतेन स एक पत्रम अपि लिखितवान। उस पिंजरे के साथ एक पत्र भी लिखा हुआ था। अस्ति कस्य शौर्येण चतुरायेण च समन्वितं सूरम यह पिंजर भागम विना एव सिंह वही करिष्यति। कहते हैं कि उसमें क्या लिखा था कि कोई भी अपने शौर्य पराक्रम और चतुराई से वीरता से इस पिंजरे को भंग किए बिना ही इस शेर को कोई बाहर कर सकता है। नंद राजसभायां तथैव प्रजाम उद्घोषितवान। राजा नंद ने भी राजसभा के तथा प्रजा में ये घोषणा करवा दी। युष्मासु अस्ति कश्चित् ये पिंजर भंगम बिना स भई कर्तुम शक्नोति। तुम में से कोई है जो पिंजरे को भंग किए बिना शेर को बाहर करने में सक्षम हो। एते प्रश्नेन सर्वं चकितं मौनं च अभवन्। इस ऐसे प्रश्नों को सुनने के बाद सभी चकित रहे, मौन हो गए। क्षणांतरम बालक चंद्र उक्तवान। कुछ पल बाद बालक चंद्र उक्तवान ने बोला, अहम पिंजरा भंग बिना एव सिंहम निष्कासयामि।
मैं पिंजरे को भंग किए बिना ही शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सर्वतम हर्ष दृष्टवान, सभी उत्साह से और उसके तरफ देखने लगे। अनंतरा स पिंजरस्य समीपम गतवान ईंधनानि पिंजरम प्रदिता ज्वलितवान। बाद में वह पिंजरे के पास गया और ईंधन पिंजरे के चारों तरफ जलाया। अग्नि तपेन माधधारेण निर्वृतम सिंहम द्रवितवान पिंजरात भई च आगतवान। अग्नि की तप से मोम से बना हुआ शेर द्रवित होकर पिंजरे से बाहर आ गया। राजसभायाम आश्चर्येण हर्षम साधु साधु इति उक्तवान। जो राजसभा थी, अपनी सभा थी, उसमें बैठे हुए सभी राजा आश्चर्य से, उत्साह से साधु साधु मतलब बहुत अच्छा ऐसा कहकर बोलने लगे। चंद्र से बुद्धि कला सर्वान आकृष्टवा। चंद्रगुप्त की बुद्धि कौशल को सभी आकर्षित कर रहे थे, मतलब उसकी बुद्धि कौशल को देखकर सभी उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। नंद अपि तस्य कौशलम नंद अपि तस्य कौशलम प्रशंसितवान उपहारम च दत्त्वा। नंद भी उसकी कौशलता की प्रशंसा करते और उसको उपहार देते हैं। भारत से इतिहास ये चंद्रगुप्त मौर्य इति नामनम प्रसिद्धम प्राप्तवान। भारत के इतिहास में यह चंद्रगुप्त मौर्य इस नाम से प्रसिद्ध प्राप्त हुए या प्रसिद्धि को प्राप्त की। ये था हमारा इस संस्कृत चैप्टर का भावार्थ। आपको ये भावार्थ अपनी कॉपी में करना है और साथ में आपको इसके शब्दार्थ भी करने हैं, जो आपको इसकी हिंदी करने में बहुत ही सहायक होंगे। आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके पीछे एक सार लिखा होता है, उसे आप थोड़ा सा पढ़ें तो आपको इसकी पूरी हिंदी अर्थ आ जाएगा। आपको बाद में इसके 2 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं। वो एक तो ये है 3 नंबर का, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। एक है एक वाक्यन उत्तरता दर्शामी। ये आपको अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में करना है और आने वाले नेक्स्ट सैटरडे तक आपको ये काम देना है। आपको ये पाठ समझ में आया होगा, ऐसी आशा करते हुए मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। और फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती है क्वेश्चन में या फिर पाठ का हिंदी अर्थ है, तो आप मेरे पर्सनली व्हाट्सएप पर उसे लिख सकते हैं, मुझसे फ़ोन कर से बात कर सकते हैं। मैं वो आपको बिल्कुल दोबारा समझा दूँगा। ओके, धन्यवाद।